हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। विंडोज सर्वर 2012 के सर्वर कोर कॉन्फ़िगरेशन के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम विंडोज सर्वर 2012 सर्वर कोर एडिशन के ऊपर नेटवर्किंग कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि हम सर्वर कोर के ऊपर आईपी एड्रेस कैसे सेट कर सकते हैं और अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इस आईपी एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम netsh कमांड को यूज करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम netsh कमांड को यूज नहीं करेंगे और sconfig यूटिलिटी को यूज करके नेटवर्किंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम चलते हैं अपने विंडोज सर्वर 2012 के सर्वर कोर एडिशन के ऊपर। तो देखिए, मैं अपने विंडोज सर्वर 2012 के कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हूं और यहां पे एक कमांड एंटर करता हूं sconfig और एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए, हम sconfig को एंटर करते ही सर्वर कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी में पहुंच गए हैं और यहां पे हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर को रीनेम किया था, यानी कि कंप्यूटर का नेम चेंज किया था, और इस वीडियो का जो हमारा टास्क है वो है नेटवर्क सेटिंग्स को चेंज करना, यानी कि वो सेटिंग्स जो इस कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प करेंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स की ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 8 को एंटर करता हूं और एंटर की को प्रेस करता हूं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे इस कंप्यूटर के ऊपर जितने भी नेटवर्क अडेप्टर्स अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और उनके ऊपर क्या क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है वो भी आपको दिखाई देगा। उसका मेक और उसका इंडेक्स नंबर या आईडीएक्स आपको दिखाई देगा। इस सर्वर के ऊपर सिर्फ एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या एनआईसी इंस्टॉल्ड है, तो आपको सिर्फ एक इंडेक्स नंबर दिखाई दे रहा है, यानी कि 10। तो जिस नेटवर्क अडेप्टर को आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उसका इंडेक्स नंबर या आईडीएक्स नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ एंटर करने जा रहा हूँ 10। अगर कोई और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड होता तो उसका इंडेक्स नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा होता, तो आप अगर उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इंडेक्स नंबर को आप यहाँ एंटर कर सकते थे। तो इसके बाद मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ और एंटर की को प्रेस करते ही देखिए नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग से रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस हमारे पास आ गई हैं, जिसमें हमारे इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का इंडेक्स नंबर यानी कि 10 यहाँ दिख रहा है, इसका मेक आपके सामने आ रहा है, इसके ऊपर क्या आईपी एड्रेस क्या मास्क कॉन्फ़िगर्ड है वो आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद नेटवर्क से रिलेटेड और सेटिंग्स जैसे कि डिफॉल्ट गेटवे, प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर, अल्टरनेट डीएनएस सर्वर, ये भी आपको दिख रही हैं। तो आप जो भी ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं उसे यहां से सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए हम नेटवर्क अडेप्टर का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ, एंटर की को प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप डी को सिलेक्ट करेंगे तो आप डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस को ऑब्टेन करवा सकते हैं, यानी कि ये कंप्यूटर एज अ क्लाइंट एक्ट करेगा और जो भी हमारे एनवायरनमेंट में डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल है उससे ये आईपी एड्रेस ऑब्टेन कर लेगा। और दूसरी ऑप्शन है स्टैटिक, यानी कि मैं मैन्युअली आईपी एड्रेसेस सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं और हम सर्वर्स के ऊपर नॉर्मली फिक्स्ड आईपी एड्रेसेस रखते हैं, और यही हमारा इस वीडियो का एम भी है कि हम इसके ऊपर मैन्युअली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या सेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एस को प्रेस करके एंटर की को प्रेस करता हूं। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आई है सेट स्टैटिक आईपी और एंटर स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो आप जो भी आईपी एड्रेस एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ एंटर कीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10.10.10.150 और एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो इसके बाद देखिए एंटर सबनेट मास्क, तो इसका ए क्लास का डिफॉल्ट मास्क आपको दिख रहा है। अगर आप डिफॉल्ट मास्क ना रख के कोई और मास्क जो आपके इन्वायरमेंट में यूज हो रहा है और आपने सबनेटिंग कर रखी है तो आप वो मास्क यहाँ एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में हमने डिफॉल्ट मास्क ना यूज करके इसको सबनेट में डिवाइड किया हुआ है और हम इसका जो मास्क यूज कर रहे हैं वो है 255.255.255.0। इसके बाद एंटर की को प्रेस करता हूं और डिफॉल्ट गेटवे के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपका नेटवर्क किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है और वहां पहुंचने के लिए जो राउटर यूज हो रहा है उसके इंटरफेस का एड्रेस आपको यहाँ एंटर करना है। तो मेरा जो ऐसा राउटर है जो एक्ट कर रहा है एज अ डिफॉल्ट गेटवे, तो उसका एड्रेस मैं यहाँ एंटर करता हूँ और एंटर की को प्रेस करता हूं। और एंटर की को प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे जो आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर किया था और जो डिफॉल्ट गेटवे मैंने कॉन्फ़िगर किया था वो आपको दिख रहा है और डीएचसीपी इनेबल्ड में फॉल्स हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि डीएचसीपी इनेबल्ड नहीं है, हमने इसके ऊपर स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है। अब अगर आप डीएनएस सर्वर्स ऑप्शन को सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 2 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 2 एंटर करके एंटर की को प्रेस करता हूं और एंटर न्यू प्रेफर डीएनएस सर्वर। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो डीएनएस सर्वर हम यूज कर रहे हैं उसका एड्रेस है 10.10.10.100, जो कि मेरा डोमेन कंट्रोलर भी है।
तो जो भी आपके एनवायरनमेंट में डीएनएस सर्वर होगा उसका एड्रेस यहाँ पे आप एंटर कीजिए और ये सर्वर आपके लिए प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर की तरह एक्ट करेगा। आपको एक इन्फॉर्मेशन आई है कि प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर सेट, ओके बटन पे क्लिक कीजिए। अब अगर आप अल्टरनेट डीएनएस सर्वर एड्रेस यहाँ एंटर करना चाहते हैं तो आप एंटर कर सकते हैं। अगर आप इसे सेट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ के एंटर की को प्रेस कर दें। तो देखिए यहाँ पे प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो है 10.10.10.100, यानी कि प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर भी मेरा सेट हो गया है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि डीएनएस सर्वर सेटिंग्स को क्लियर कर दिया जाए तो 3 ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से डीएनएस सर्वर सेटिंग्स यानी कि उनके आईपी एड्रेसेस रिमूव हो जाएंगे और ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डीएनएस सर्वर के एड्रेसेस को नेटवर्क से यानी कि डीएचसीपी सर्वर से ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा। तो ओके बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से अगेन प्रेफर डीएनएस सर्वर वाला ऑप्शन ब्लैंक हो गया है। तो दोबारा से जल्दी से एक बार डीएनएस सर्वर एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर देते हैं जो कि है 10.10.10.100। एंटर की को प्रेस करते हैं, ओके, अगेन एंटर। तो देखिए हमारा प्रेफर डीएनएस सर्वर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्विट करने के लिए हम 4 ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं मेन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी में आ गया और यहाँ से भी बाहर निकलने के लिए हम 15 नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक बार हम ipconfig/all कमांड को यूज करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस और प्रेफर डीएनएस सर्वर का एड्रेस प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है या नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, मास्क दिखाई दे रहा है, डिफॉल्ट गेटवे और यहाँ पे देखिए डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस भी दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हमने विंडोज सर्वर 2012 के सर्वर कोर के ऊपर sconfig यूटिलिटी को यूज करके नेटवर्क सेटिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन सीखी। हमने सीखा कि हम आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर सेटिंग्स को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।